वर्तमान में अगर किसी एग्जाम का दबाव है तो वह यूपीपी री एग्जाम का है। इसी का इस समय माहौल है और इसी की ही चर्चाएं हैं। इसके दबाव और इसके प्रेशर सभी के सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं इस समय। प्रत्येक छात्र और अध्यापक सभी लोग इससे प्रभावित हैं। मेरे सामने जब भी बच्चे आते हैं यूपीपी की तैयारी करने वाले जो कि री एग्जाम देने जा रहे हैं या मुझे संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, तो मुझसे यही कहते हैं कि सर हम इस समय बहुत ही दबाव में हैं, बहुत ही प्रेशर है, बहुत ही एंजाइटी है और करें तो क्या करें, कैसे हम सभी नंबर्स प्राप्त कर सके। इतने दिनों बाद भर्ती आई थी और हम उस परीक्षा में एलिजिबल है, हम देने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरी कोई लापरवाही, मेरा कोई ऐसा प्रयास जिसकी वजह से हम इस परीक्षा में फेल हो जाए। तो मौका है, अवसर है और इस अवसर को भुलाना चाहिए। इस अवसर को लेकर जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो आपको करना चाहिए। और आज इसी को लेकर के मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें मैं जरूरी सारी वो बातें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी होगी, जो मेरे विषय के लिए जरूरी होगी। आप मुझसे मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स को लेकर के आप मुझसे बड़ी उम्मीद करते हैं। यूपीपी री एग्जाम को लेकर के खासकर आप कर रहे हैं क्योंकि जब यूपीपी का एग्जाम हुआ था फरवरी में तो आपके लिए जो मैंने प्रयास किए थे उसका सार्थक परिणाम आपको देखने को मिला था। और निश्चित तौर पर यह उम्मीद मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ा देती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताऊंगा जो आपको इस समय प्लान करना चाहिए, जिन बातों को आपको हटा देना चाहिए, जिन बातों को अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल देना चाहिए और जिन बातों को आपको अपनाना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को इन तक देखिए, मेरी सभी बातों को सुनिए, समझिए और उसको अप्लाई करिए। अभी क्योंकि 23 तारीख से परीक्षा की तिथि कंफर्म हुई है, अगस्त में यह परीक्षा होगी, 5 दिनों तक यह परीक्षा कराई जाएगी। तो आज से देखा जाए तो एक महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है और निश्चित तौर पर इन दिनों का भरपूर और सही उपयोग आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने अक्सर देखा है अध्यापकों को पढ़ाते हुए जो कि बहुत कुछ पढ़ाते हैं और आपको हो सकता है कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन तो करते हैं लेकिन आपके लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको नहीं प्रोवाइड करते हैं। यह बहुत बड़ी कमी होती है। और आप भी, क्योंकि आप इस समय जो आपकी अवस्था होती है, स्थिति होती है, उसमें आप उन सभी बातों को देखते हैं, सुनते हैं जो इस समय ट्रेंडिंग में होती हैं, जिनकी बातें खूब लोग सुनते हैं, जिनकी बातों को सुनने से आपको मजा आता है। निश्चित तौर पर कोई भी ऐसी सफलता जो आपके जीवन को संवार सकती है वो मजे से नहीं आ सकती है। उसके लिए सही प्लान की जरूरत होती है। आप YouTube पर माहौल देखते हैं, YouTube पर भीड़ देखते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोस देखते हैं और उसके आधार पर अपनी प्लानिंग तय करते हैं और उसको अपना आइडियल बनाते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट बात, यह अस्पष्ट रवैया जो इस समय का माहौल है उसको स्पष्ट कर रहा हूं। मैथ को लेकर के आपके मन में हमेशा से भ्रम रहा है, डर रहा है और वह डर हमेशा से आपको असफलता की तरफ ले गया, हमेशा से पीछे खींचा है। आज भी मैं 10 बच्चों से मिलता हूं तो 8 बच्चे यही कहते हैं सर मेरी मैथ बहुत वीक है, मैं मैथ में ही नहीं कर पाता हूं, बाकी सारे विषय में तो चलो कुछ हद तक कर लेता हूं, यहां पर मैं कैसे करूं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आपको करना क्या है मैथ्स में, बाकी चीजों के लिए आपको क्या करना है उस पर भी बातें करूंगा। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं मैथ की। मैथ का जो पेपर पार्ट है आपके री एग्जाम में, आपने अगर पुरानी परीक्षा दी है तो निश्चित तौर पर इस समय अवेयर तो है परीक्षा के बारे में, जानकारी तो है परीक्षा के बारे में, बट उस अवेयरनेस को इस परीक्षा के लिए आप सेट कर दो, प्लान कर दो, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। आपने फरवरी में पेपर दिया, पेपर का लेवल देखा, उस समय भी माहौल बहुत था, टेंशन बहुत थी आपके मन में, आपको लगता था कि शायद पेपर का पैटर्न ऐसा कुछ हो जाए कि हम कर ही ना पाए। लेकिन कांस्टेबल तो कांस्टेबल ही है ना। कांस्टेबल कभी आपका जो है सीसैट का तो पेपर हो नहीं सकता, कभी वह सीजीएल टीयर 2 का तो पेपर हो नहीं सकता, क्लैट का तो हो नहीं सकता, होगा तो कांस्टेबल का ही। और उसके लेवल को चलो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हम समझ सकते हैं, लेकिन इतना भी प्रो प्लस थोड़ी हो जाएगा कि आपको इतनी समस्या हो जाएगी कि आप नहीं कर पाओगे। आइए मैं प्लान करा देता हूं कि मैथ्स के सभी 20 नंबर, चलो कम बोला 22 नंबर या 23 नंबर या हम कह दे 25 नंबर, उन सभी 25 नंबर में प्रत्येक प्रश्नों की काउंटिंग तय कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं उन सभी नंबर्स को जो आप अपनी तैयारियों में शामिल करो और अपनी तैयारियों में प्रतिदिन शामिल करो और उस सभी नंबर को आप अचीव कर सकते हो। यही करो, यही समझो और इस वीडियो को देखकर निर्णायक स्थिति में आओ। सबसे पहले मैं बात करता हूं, क्योंकि हम मैथ की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मैथ का एक भी अंक आपसे ना छूटे, मतलब हमको किसी भी हालत में सभी अंक चाहिए, सभी अंक चाहिए। भले ही नेगेटिव मार्किंग है, भले ही मैथ हमारी थोड़ी सी वीक है, भले ही मैथ को हमने कम पढ़ा है, लेकिन अगले 20 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन 20 दिनों में इन 20 नंबर को आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, जानिए मैथ के सभी उन 20 से 22 क्वेश्चंस को जो आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं, जिनको आप फेस करने वाले हो। ठीक है, तय करते हैं कि वो 20-22 क्वेश्चन कहां से होंगे, कैसे होंगे, क्या उनका लेवल होगा,
इन्हीं चीजों को आज से ही अपनी पढ़ाई लिखाई में शामिल करो, और हम क्या प्रयास करेंगे भी हम आपको थोड़ी देर में अपडेट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं 20 से 22 नंबर की काउंटिंग। एक टॉपिक नोट कर लीजिए, एकदम क्लियर मानकर चलिएगा, बिल्कुल घबराह और भयभीत नहीं होना है। सिंप्लीफिकेशन। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको उस परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन नजर आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको केवल सरलीकरण के नजर आएंगे। चलो 2 क्वेश्चन मान लो कि बोर्ड मास का हो, ठीक है, ब्रैकेट्स आप जिस पे रिलेटेड होता है, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले जिसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस 1 अपाने के होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के पैटर्न, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, इनसे रिलेट करते हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, या कुछ घातांक करड़ी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न या 3। इसके साथ साथ एक नंबर सिस्टम रिलेटेड प्रश्न होगा। नंबर सिस्टम रिलेटेड जो आपके फैक्टर पर आधारित हो सकता है, या शेषफल या यूनिट डिजिट पर आधारित हो सकता है। तो कहीं से भी ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस सीट में वो प्रश्न नहीं मिलेगा, वो आपने पढ़ा नहीं है, निश्चित तौर पर पढ़ा होगा। तो अपने अंदर उस विश्वास को, आत्मविश्वास को जगाइए। 2 प्रश्न अगर आपको सरलीकरण के 3 मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का रिलेट करेगा, जो अलग अलग टॉपिक्स में से कोई भी एक हो सकता है। वो हो सकता है थ्योरेटिकल फ्रैक्शन का प्रश्न हो जाए, कि कोई एक वैल्यू है, केक का एक हिस्सा है, जिसके आधे भाग को, तिहाई भाग को, चौथाई भाग को अलग अलग लोगों में बांटा गया, बचे हिस्से को किस प्रकार से किसको दिया जाए, या कितना हिस्सा बचा, कितना केक का वेट था, इस पर रिलेट करने वाला प्रश्न होगा। या एक व्यक्ति क्या करेगा, अपने छात्रों को कुछ टॉफियां बांटेगा, टॉफियों की संख्या छात्रों की संख्या से संबंधित देगा। तो कुल मिला के वो जो फ्रैक्शंस वाले प्रश्न होते हैं जनरली, जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फेस करते हैं, वो आपका कनेक्ट कर सकता है। जहां से मैंने 3 प्रश्न की काउंटिंग करा दी, थोड़ा सा नंबर सिस्टम और सरलीकरण का अप्रोच यूज करते हुए। आपके पाठ्यक्रम का, जो आपकी परीक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो ए वाला सेगमेंट है। ये मान के चलिए, इसका उपयोग खूब है डायरेक्ट प्रश्नों में। पहले तो रेशियो कंप्लीट करिए। डायरेक्ट प्रश्नों में जो अनुपात के होंगे, अनुपात के भी प्रश्न होंगे, तो कंपोजिशन आधारित होंगे, मतलब 2 से 3 व्यक्ति होंगे जिनके परस्पर एक दूसरे के साथ तुलनाएं दी जाएंगी, कि पहले का दूसरे के साथ क्या अनुपात है, दूसरे के तीसरे के साथ क्या अनुपात है, पहले का तीसरे के साथ क्या अनुपात है। एक धन था, जिस धन को तीनों व्यक्तियों में बांटना था, पहले से दूसरे का डिफरेंस, पहले से तीसरे का डिफरेंस, या पहले का या तीसरे या दूसरे का मान क्या था। इस तरह का प्रश्न आपको रेशियो पर दिखेगा। प्रपोर्शन पर भी प्रश्न आपको दिख सकता है, जो समानुपात आधारित होगा, जो रिलेट करेगा उस कंपोजिशन या समानुपात की, जो मध्य अनुपात का सिस्टम है, जो मिसिंग टर्म्स को डिफाइन करने का सिस्टम है, उससे रिलेटेड आपको प्रपोर्शन का भी प्रश्न दिख सकता है। एज का प्रश्न गारंटी ले लो, एक, मतलब यहां से मैंने कहा एक और यहां से मैंने कहा एक, पेट है, कंफर्म है आपकी परीक्षा का एक प्रश्न, जो कि पार्टनरशिप का है, जिसमें 2 से अधिक साझेदार शामिल होंगे, किसी एक व्यापार को करेंगे, कुछ समय तक प्रत्येक अलग अलग करेंगे। कभी हो सकता है कि उनके निवेश दिए हो, उनके लाभ दिए हो, समयों का अनुपात पूछ ले, या निवेश समय के साथ दिया हो, लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करने पर आधारित हो। मतलब ये श्योर मानकर चलिएगा कि आपको पार्टनरशिप का एक प्रश्न भी देखने को मिलेगा। ये टॉपिक ऐसा है जो मिक्सचर का है, जो रेशियो आधारित होता है। 2 वैल्यूज हैं जिनके अनुपात हैं, प्रत्येक में कुछ जोड़ दें या घटा दें, या किसी में कुछ कम या ज्यादा जोड़ या घटा दें, अनुपात बदल जाए, प्रारंभिक मान क्या था, अब का मान क्या है। जो ये जिससे भी कनेक्ट करता है, कैसे कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की आय या 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात अभी इतना दिया है, 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। अभी वर्तमान में किसी पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उम्र ज्ञात करनी हो, एकदम सेम इसी पैटर्न पर जाएगा। एलिगेशन से भी रिलेट करे और मिक्सर से भी, तो एक प्रश्न आपका इन दोनों से कनेक्ट करेगा। अभी आप प्रश्नों की काउंटिंग देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। श्योर एक प्रश्न लासा का, वो भी ज्यादातर जो अप्रोच होगा, 2 संख्याओं के अनुपात दिए हैं, उनका मासा दिया है, लासा पूछ सकता है, या उनके अनुपात के साथ लासा दिया होगा, पहली दूसरी संख्या में अंतर पूछ सकता है, पहली संख्या क्या है ये पूछ सकता है, संख्याओं के योग के बारे में पूछ सकता है, गुणनफल के बारे में अप्रोच दे सकता है, लेकिन देगा जरूर लासा मासा का। यही अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। या तो आपको 3 संख्याएं देगा और कहेगा सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल फला 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 प्रोवाइड करे, या सिंगल शेषफल प्रोवाइड करे। लासा मासा का यही अप्रोच आपको देखने को पुलिस एग्जाम में मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। एवरेज सर्टेन है, 3 टॉपिक एवरेज में दिमाग में रखिएगा, प्रश्न तो एक ही आएगा। टॉपिक 3 से आएंगे, कहां कहां से। आपको सबसे पहले जो कंडीशंस बन सकती है, किसी भी समूह का, किसी भी समूह में जैसे छात्रों की संख्या का या उनके आयु का अनुपात दिया रहेगा, अध्यापक को शामिल करने या निकाल देने से अनुपात में परिवर्तन आता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, इस पर आधारित।
या तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत दिया था, एवरेज की बात कर रहे हैं, पहली 6 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 5 का इतना है, पांचवी संख्या छठी संख्या 20 से निकालनी हो, इस पर आधारित जो मिसिंग टर्म्स पे बेस्ड होता है, या गलती पर आधारित प्रश्न होता है। गलती पर आधारित आप जानते हो कि एक छात्र को कुछ आंकड़े लिखने को कहा गया, उसने गलती से 78 को 87 लिख दिया, जिससे कि औसत इतना बढ़ गया। बताओ प्रारंभिक संख्या कुल संख्या कितनी थी या सही औसत क्या था। इस पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न आपको एवरेज से दिखेगा। परसेंटेज का बहुत उपयोग आपको नहीं नजर आएगा। परसेंटेज और रेशियो का थोड़ा एक्स्ट्रा उपयोग एक जगह दिखेगा, मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं। प्रॉफिट लॉस का एक ही प्रश्न होगा डिस्काउंट से कनेक्ट करते हुए, एक, इससे ज्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चाल दूरी समय सॉरी टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न थोड़ा स्टैंडर्ड बन सकता है। अभी देखिए कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप उनसे भी अप्रोच ले सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपको एक दिखेगा टाइम एंड वर्क का। चाल दूरी समय का भी एक ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क में ज्यादातर जो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है ग्रुप आधारित मिल सकता है। जैसे दो लोगों का, 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर किसी काम को 7 दिन में करते हैं, 5 पुरुष 2 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो इस समय पुरुष महिला की कार्यक्षमता का अनुपात क्या है, या इतने पुरुष या इतनी महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। आपको जो रिलेशंस वाले जो आपके एमडीएच फार्मूले वाले कॉन्सेप्ट है, मेन विमेन और इस तरह के जो अप्रोच है, हालांकि पूछने का ये भी पूछ सकता है कि कार्य करते रहे और कुछ दिन तक करने के बाद कार्य छोड़कर चले गए तो काम कितना दिन में समाप्त हो, इस टाइप से भी प्रश्न हो सकता है। लेकिन टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न आपका तय है। चाल दूरी समय पे ज्यादातर प्रश्न चालों के अनुपात पर आधारित आता है। दो गाड़ियों की चालों का अनुपात फला फला है, पहली गाड़ी या दूसरी गाड़ी किसी एक दूरी को इतने समय में पूर्ण करती है, दूसरी गाड़ी उसी दूरी को कितने समय में पूर्ण कर पाएगी या उसकी चाल क्या होगी। इस प्रकार से आपको चाल दूरी समय का एक प्रश्न पूछ सकता है, एवरेज से भी आ सकता है। लेकिन ये मत सोचिए कि बोट एंड स्ट्रीम से या ट्रेन कॉन्सेप्ट से आ सकता है, रेयर, लेकिन ज्यादा परिस्थिति जनरल ऐसी होती है। उसी प्रकार से नल टंकी के प्रश्न के भी आने के चांसेस ना के बराबर है। एक प्रश्न आपका एपी से आपको देखने को मिलेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से। एक प्रश्न आपका 2D से देखने को मिलेगा। और समांतर श्रेणी में भी ऐसा नहीं कि आपको बड़ी समांतर श्रेणी का उपयोग, बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं, आपको सिंपल समांतर श्रेणी दी जाएगी, बीच के पद दिए होंगे, पदों की संख्या निकालनी हो, पिछली बार जैसा आया था। या हो सकता है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के योग पर आधारित क्वेश्चन कर दे, पदों के योग दिए हो, पदों की संख्या पूछ ले, या कुछ पदों का मान दिया हो, कुछ पदों का मान दिया है, कुछ अन्य पदों का मान क्या होगा, इस पर आधारित प्रश्न आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के दे सकता है। 2D का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें सर्कल, सर्कल, आयत, आयत और वर्ग और त्रिभुज, इस तरह का अगर 3 अप्रोच आपने कंफर्म कर लिया तो एक प्रश्न इसका भी डन हो जाएगा। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट, वह इंपॉर्टेंट ये है डीआई, जो आपको सीधा सीधा 5 क्वेश्चन देने वाली है। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहां से आपको कलेक्ट करेगा। डीआई भी आपकी रिलेटेड ही होगी। मैं लगभग 20 से 25 डीआई आपको कराऊंगा। डीआई का एक शानदार सा सेशन मैराथन के माध्यम से भी लूंगा। डीआई आपके लिए एकदम आसान स्थिति में होने वाली है, मैं इसका वादा आपको करता हूं। डीआई से आपको परेशानी नहीं होगी। मैंने उनको डीआई पढ़ाई है टेट में जिनका मैथ से कोई नाता नहीं रहता था, उन्होंने डीआई जाकर कहा करा और हूबहू उन प्रश्नों को देखा जो हमने अप्रोच दिया, जिन टर्म का, जिन पैटर्न का मैंने उपयोग, क्योंकि डीआई का सबसे मुख्य काम यही होता है। डीआई आती तो सबको है, बट प्रॉब्लम है कि वो पैटर्न आ जाए जो आपने पढ़ा है। हालांकि उसमें आपको रेशियो का उपयोग दिखेगा, उसमें एवरेज दिखेगा, उसमें परसेंटेज दिखेगा, लेकिन इन सब के साथ साथ पैटर्न्स कंफर्म होना बहुत जरूरी है कि डीआई दे क्या रहा है। क्या डीआई आयात निर्यात का अनुपात दे रहा है, क्या बार डायग्राम के सभी अलग अलग डेटा दे रहा है, क्या वो लाइन डायग्राम पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, या पाई चार्ट की स्थिति दे रहा है। जो भी देगी, हम उसके पैटर्न को अगर समझ पाए, हम खर्च एक्सपेंडिचर जिसको आप कहते हैं, बचत और आय के रिलेशंस को समझ पाए, हम तब कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। इसलिए पैटर्न को समझना और 5 प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी सही रणनीति लगाना, ये 5 प्रश्न आपके डीआई से कनेक्ट करेंगे। तो कुल मिला के हम अपने प्रश्नों को अगर 20 से 22 काउंट कर ले, हम कहते हैं 25 काउंट कर ले, देखिए आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा 3। ठीक है, एक 4 होता है, एक 5 होता है, एक 6 होता है, एक 7 होता है, एक 8 होता है, एक 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 14 2 16 होता है, 16 5 21 होता है। चलिए 2-3 क्वेश्चन इधर उधर के मिसलेनियस, हम कह तो रहे हैं 22 क्वेश्चन का डन हो गया। आपको सोचना भी नहीं है, इधर उधर के चक्कर में जाना भी नहीं है, बहुत गुमराह और कंफ्यूज होना भी नहीं है, और डरना नहीं है, मन से टेंशन निकाल कर काम करना है। मैं फिर से आपसे कहूंगा, आपको भयभीत होने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप गुमराह मत होइए, आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए।
अगर आप मुझे मानते हैं, समझते हैं, तो हमारे अप्रोच को फॉलो करिए, हमारी रणनीति को फॉलो करिए। हम आपको वादा करते हैं एक एक मैराथन, एक एक सेशंस के माध्यम से, इन सभी जो दो दो तीन तीन नंबर में लिख रहा हूं, एक सेशन हमको ऐसा लेना है और आपको प्रोवाइड करना है कि 3% डन हो जाएगा। एक सेशन ऐसा लेना है जो कि यहाँ के 3 से 4% कवर कर देंगे, एक सेशन यहाँ के 2% कवर कर देंगे, एक सेशन यहाँ से 2-3 कर देगा, एक सेशन यहाँ से 5 कवर कर देगा, एक सेशन अगर हम 7-8-10 सेशंस ले लिए हैं तो अपने पास 20 से 22 दिन ना, 7-8-10 दिन सेशन हमने ले लिए तो आपके इन 22 नंबर में मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आप दे लेना अंत में, और इसी वीडियो के नीचे आकर अंतिम में कमेंट करना कि सर जो पढ़ाया, जिस लेवल को पढ़ाया, मुख्य ये होता है जिस लेवल को पढ़ाया वह लेवल कवर हो गया, वह लेवल आपको दिखा, ये मैं आपको वादा करता हूं। ऐसा नहीं कि आपको खूब भर भर के पढ़ा दूं, 500 क्वेश्चन की अपने टेलीग्राम ग्रुप में सीट डलवा दूं। इतना तो अनुभव हो ही गया है कि 500 में आपके 15-20 फंस जाएंगे। आप 500 1000 प्रश्न करके अगर 15-20 कर भी लिया तो कोई अर्थ नहीं निकला। बातें होती है कि सही स्ट्रेटजी के स्मार्ट अप्रोच से, क्योंकि आपको एक विषय नहीं पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, तो आपको 22 नंबर थोड़ी मेरे सिलेक्शन देगा। तो 22 नंबर पर कितना कम समय दे, 22 नंबर को कितने मिनिमम टाइम में क्लियर कर लें, यही हमारी रणनीति होनी चाहिए। बहुत मैथ करने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैथ को सही एंगल से लेकर चलने से सिलेक्शन मिलेगा। हम चल के पूरा, अभी हम 5 दिन आपको चले एवरेज पढ़ाएं और 5 दिन लासा मासा और 5 दिन फिर हम आपको परसेंटेज पढ़ाएं, तो हमारा पढ़ाना बेकार, आपका पढ़ना बेकार। हमारे एक एक सत्र आपको 2 नंबर 3 नंबर दें, ये सबसे मुख्य हो। हमारे प्रैक्टिस सेशंस आपको सही नंबर दे, ये हमारा पढ़ाने का उद्देश्य मुख्य हो, तभी करेंगे। तो मैं जो आपकी अपनी प्लान कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे कुछ सत्र सेशंस होंगे जो मैं 2 मीडियम से आपको प्लान करके दे रहा हूं। सबसे पहले जो हमारा यूट्यूब चैनल रवि पी तिवारी ऑफिशियल है, जहां पर आपको यूट्यूब यूपीपी की सभी कंप्लीट यहां पर सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो केवल एक विषय नहीं, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जीके जीएस भी, और उसकी पूरी योजना है आपके पास। मैं वो भी अभी स्पष्ट कर देता हूं। लेकिन मैं जो अपने सेशंस वहां पर और यहां पर प्लान कर रहा हूं, वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। वहां पर हमारा कंप्लीट कोर्स, ठीक है, कंप्लीट जो हमारी प्रैक्टिस और लाइव सेशंस हैं वो सब वहां पर रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस लाइव सेशन जो हैं वो सब वहां पर कंप्लीट रहेंगे, जिसमें जो मैंने सेगमेंटेड टॉपिक्स दिए हैं, जो अलग अलग अंकों के लिए हैं, अलग अलग अंक के लिए हैं, उन सभी की प्रत्येक की अलग अलग मैराथन कक्षा होगी, अलग अलग मैराथन कक्षा होगी, जिसकी शुरुआत मैराथन क्लास होगी, जिसकी शुरुआत आप मान के चलो इसी सोमवार से है। इसी सोमवार से, अगर आप 26 तारीख को आज हैं तो ध्यान दीजिएगा, 27-28 मतलब हम 28 जुलाई से इस एक्टिविटी को उस सेशंस पे, उस चैनल पे प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग जो टॉपिक रहेंगे वो अलग अलग मैराथन में कवर होंगे। साथ साथ कुछ छोटे छोटे की टॉपिक, हाँ, की टॉपिक अर्थात एक सेगमेंटेड टॉपिक, जैसे कि हम 2 से 3 क्वेश्चन उसमें कवर कराएंगे, जो आने वाले परीक्षा से एकदम रिलेट करने वाले होंगे, वह हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में देंगे। रिकॉर्डेड वीडियो जो हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आप एकदम कनेक्ट रहेंगे। 2-2 3-3 क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जो बहुत ही इजी रहेंगे, और वो आपको अपनी की परीक्षा से एकदम रिलेट करते, रूबरू कराते चले जाएंगे, उसमें दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो की टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पर अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मॉडल पेपर को लेकर के आप एकदम कनेक्ट रहिए। मतलब यही सारी चीजें, मॉक टेस्ट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उस मॉक टेस्ट में शामिल होते रहिए। इन जो अगले आने वाले 20 से 25 दिन हो, इस 20 से 25 दिनों में सभी व्यवहार, सभी रिलेशन, सभी बातचीत एक दूसरे के साथ, सब कुछ खत्म करके केवल अपने लक्ष्य को, अपने फोकस, अपने जो करियर के लिए आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो उस पर फोकस्ड हो जाओ। सारी दुनियादारी छोड़ करके इन लाइव सेशंस में, इन अलग अलग वीडियो सेशंस को आप अच्छे से देखिए, उसका एक प्रॉपर अलग से नोट्स बनाइए, कवर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिलेट करेगा, आपकी परीक्षा आपको एकदम क्लियर करता नजर आएगा। ठीक है, मॉडल जो कॉम्बिनेशन या कंबाइंड सेशंस, उसके लिए मैं आपको शेड्यूल दे देता हूं। ये पूरी प्लानिंग है जो हमारी टीम की है, जिसमें मैं हूं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर 8 बजे से 3 बजे सेशन है, 8 बजे से रवि सर का सेशन है, हिंदी 12 बजे से है, जीके जीएस की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हुए। पूरी वह टीम, पूरे वह लोग जो आपको पढ़ाए हैं, करेंगे। मैथ का प्लान मेरा है, मैथ की जिम्मेदारी मेरी है। मैथ पर आप मुझे भरोसा कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको एकदम क्लियर करता हूं कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, आपके लिए बेस्ट विशेष देता हूं, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। ये सब भी पार्ट है आपकी सफलता के लिए, आपके बड़े भाई की तरह, आपके अभिभावक की तरह, आपके अध्यापक की तरह सोच करके आपके लिए ही प्लानिंग
और सच्चे दिल से करता हूँ। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर आपके प्रयास खाली नहीं जाएंगे, बहुत ही जेन्युइन और अच्छे होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी आपको सफलता तक ले जाएगी। आपको जो सपने, जो एक झंझावात मन में था, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप सफल होंगे। बस ध्यान रहे, अपना कार्य, अपनी अपनी योजनाएं ईमानदारी पूर्वक करिए। आज सफल होते हैं, कल भी आपको जब वर्दी मिलेगी, जब सफलता मिलेगी, तब भी अपना कार्य ईमानदारी से करिएगा। इस बात की प्रतिज्ञा करते हुए अपनी तैयारियों को प्रारंभ करिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं, आपके लिए शुभकामनाएं। आप सभी लोग जुड़ करके अब अपनी मेहनत, अपनी तैयारियों को शुरू कर दें। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें, और साथ साथ अगर ये भी हो कि आपकी कोई ऐसी बात व्यथा मन में हो तो आप मुझे स्पष्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसी हिसाब से प्लानिंग करें। या आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई ऐसी बातें जो मुझे भी अच्छी लगे, हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। हम आपके कमेंट्स का भी इंतजार करेंगे। बाकी मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होती है। थैंक यू सो मच।